नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो ऑलवेज ड्रीम 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, एक प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनिएगा। स्टोरी नहीं, एक शायरी समझिए। कहते हैं, डू नॉट रीड सक्सेस स्टोरीज, डू नॉट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल ओनली गेट ए मैसेज। रीड फेल्योर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडिया टू गेट सक्सेस। समझते हैं, समझते हैं क्या लिखा गया है। थोड़ा सा, डू नॉट रीड सक्सेस स्टोरीज, मानी सफल कहानियों के बारे में आप नहीं पढ़िए। सफल कहानियां जब पढ़िएगा, यू विल गेट ओनली मैसेज, तो केवल आपको थोड़ी सी खुशी मिलेगी, संदेश मिलेगा कि कैसे वो सफल हुए। नहीं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं रीड फेलियर स्टोरीज। आप फेल वाली कहानी पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसे हमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए। यानी हमको कैसा कहानी पढ़ना भाई? फेलियर स्टोरीज। जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी आप पढ़े होंगे। अपने जीवन में जब असफल होते थे तो सफल कहानी वो तैयार कर दिए, नहीं कर दिए? तो वैसी कहानी हमको तैयार करनी है। चलिए आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th त्रिकोणमिति गणित क्या अध्याय नंबर है 2B। नहीं जी, इनके साधित क्वेश्चन कल हम लोग देखे थे। इसके जो फॉर्मूला था वो भी हम लोग तैयार किए थे कल। यानी हम लोग देखे थे कि भाई साइन बराबर क्या होता है? कॉस 90 माइनस का थीटा। अगर कॉस की बात करते थे तो साइन 90 माइनस थीटा। ये वाली फॉर्मूला कल हम लोग क्लियर कर लिए थे सब ना। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक छोटी सी क्वेश्चन है। ऐसे ही सब क्वेश्चन तो परीक्षा में देखने को बहुत कम ही मिलता है, लेकिन फिर भी बनाना है। कह रहा आपसे सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री डॉट 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 इसे बढ़ता गया है 90 तक। तो कितना लाना है हमको? अच्छा, कल एक चीज हम लोग पढ़े थे कि पहले तो उसको क्या कर लेना है, गिनती कर लेना है कि कितनी है टोटल, तो उसका आधा कर देना है। लेकिन यहाँ गिनती करते हैं तो हमको लगता है 9, तो अब आधा कैसे करेंगे? 4 को बदल देंगे नहीं। अच्छा ठीक है, तो प्यारा सा लिखेंगे हम लोग। LHS ले लेते हैं, पहले हल लिख देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर सॉरी 80 90 डिग्री दे दिए। लाना कितना? हमें 5 लानी है। तो सबसे पहले लाइन से हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो लिखेंगे साइन को किस में चेंज कर देंगे? कॉस 90 90 माइनस 10 प्लस साइन, तो साइन को किस में चेंज करेंगे? कॉस में। स्क्वायर 90 घटे 20, किसी को दिक्कत? प्लस कॉस 90 घटे 30 प्लस कॉस स्क्वायर 90 घटे 40। इतना तो दे दिए, 4 को चेंज कर दिए। अब बाकी उसके बाद जो है उतार देंगे। कितना? तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, 80 और साइन स्क्वायर 90 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत? सिंपल तो है क्वेश्चन, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अब क्या करोगे, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे? कॉस स्क्वायर 80, इसको क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर 70, इसको क्या मिलेगा? 60, इसको क्या मिलेगा? 50 हो गया। अब यहां से साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 90। किसी को दिक्कत? अब क्या करोगे?
अब यहाँ से ये वाली और ये वाली दोनों का मान कितना? 1। सेम कहानी इधर वाली और 70 का मान कितना है? 1। 60 70 50 का मान 1 और साइन 90 का मान कितना हो गया? 4 को जोड़ के नितार दिए, अब जोड़ देंगे तो कितना? 5। कितना आसान है, बहुआ वाला है कि नहीं है? समझ में आई बातें? चलिए धन्यवाद। आगे चलूं? अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे। त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब इसका त्रिकोणमितीय, जैसे त्रिकोणमितीय सारणी का मान हम लोग पढ़े थे, याद है ना? साइन 45 का मान तो 1/√2, नहीं साइन 0 का मान तो 0, साइन 30 का मान तो 1/2। ये सारणी का मान यहाँ बिठाना नहीं है, बिना बिठाए हुए। किसका है? चलिए देखिए, अब इसको क्या करेंगे, प्यारा सा लिखेंगे हम लोग हल। अब इन दोनों में आप क्या करेंगे, एगो को चेंज करेंगे तो साइन 50 रहने देते हैं और नीचे वाली कॉस को चेंज कर देंगे तो साइन 90 घटे 40। किसी को दिक्कत? सेम कहानी इस दोनों में से एगो को क्या करेंगे, किसी ऊपरी वाला को चेंज कर देते हैं तो सेक 90 घटे 40 बट्टे का स्क्वायर, गलती है स्क्वायर नहीं पड़ेगा, आ सेक 50 डिग्री देना था, अब माइनस 4, ध्यान दीजिए, कॉस 50 डिग्री। अब इसको किस में चेंज कर देंगे? साइन में, तो साइन 1 कॉसेक बराबर होता है, या सेक कर दीजिए, सेक में सेक 90 घटे 40 हो गया। कॉसेक को सेक में बदल दिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोले? अच्छा इंटू नहीं दीजिएगा तभी इंटू है, इसका मतलब है ऐसे ऐसे है। अब देखिए इसका वैल्यू साइन 50 बटे का साइन 50, ये हो गया आपका सेक 50 बटे का सेक 50 माइनस 4, ये हो गया आपको कॉस 50 इंटू का सेक 50। किसी को दिक्कत? अब इसका कट्टी कट्टी गया तो कितना बचा है? ये कट्टी कट्टी गया तो कितना बचा? तो 1 + 1 - 4, ये दोनों का वैल्यू कितना होता है? 1, तो 2 - 4 कट के गया कितना? -2। किसी को दिक्कत? हो गया आंसर। कितना आसान, बहुआ वाला है ना? अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अब आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60, tan 67 इतना का मान कितना निकालना है हमें? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? हल करेंगे। तब कहाँ से चलेंगे? LHS। तो लिखेंगे प्यारा सा हल, ले लेंगे हम लोग LHS। किसी को दिक्कत? उतार लेंगे tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत? ये tan को क्या करोगे? चेंज करोगे कॉट में, क्योंकि 5 गो है तो उसमें से 2 को चेंज कर लेते हैं। चलिए तो tan 90 घटे 7 इंटू माने गुना, कॉट 90 घटे 23। अभी tan को रहने देते हैं tan 60 का, अब यहां भी रहने देते हैं tan 67 का और tan 83 का। किसी को दिक्कत? आगे चलूं क्या? तो यहां से आपको क्या लग रहा है कि कॉट 90 में से गया था कितना? 83, ये कॉट 90 में से गया था कितना? बोलिए बोलिए बोलिए, 67, और tan कितना? ये tan कितना? ये tan कितना दे दिए। अब गौर करके देखा जाए, अगर ये दोनों को हम एक जगह इकट्ठा कर दें, ये दोनों को इकट्ठा, यानी कि कॉट 83 इंटू का tan 83, इसका वैल्यू कितना जाएगा? तो हम ऐसे नहीं लिख करके डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, दोनों का मान कितना? 1। इसका वैल्यू कितना?
√3। तो सबको फाइनल गुना करेंगे, कितना जाएगा? हो गया। आप लिख देंगे LHS बराबर का RHS। कितना आसान है कि नहीं है? बस कुछ करना नहीं है, ये पूरा चैप्टर ही है चेंज का नहीं, दूगो में से एगो को चेंज करिए, 3 गो है तो एगो को मतलब चेंज करिए, एगो को छोड़ दीजिए, है कि नहीं? ऐसे करके चेंज करते चलिए। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए बड़ा ही VVI क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में, ठीक है? कह रहा आपसे कि सिद्ध करिए कि साइन B प्लस C बटे का 2 बराबर cos A बटे का 2। कैसे हल करते हैं समझिएगा, क्योंकि बनाना है अभी आपको। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिले ना, तो पहले प्यारी प्यारी लिखना हल। हल लिखने के बाद अब तुम लिखना क्या? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर कितना? यहां तक किसी भाई को दिक्कत? इसके बाद तुम प्यारा प्यारा सा लिखना कोण A प्लस का कोण B प्लस का कोण C बराबर का 180 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत? इतना लिखने के बाद क्या लिखना? तुम लिखना दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर। अगर भाग देंगे तो सब में 2 से भाग कर देते हैं। तो भाग देने का मतलब हुआ मेरे भाई कि कोण A बटे का 2, कोण B बटे का 2, कोण C बटे का 2, 180 बटे का 2। इसका मतलब ये कट के कितना जाएगा? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अच्छा, जब इतना आप देख ही लिए हैं तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोण A बटे का 2 बच गया, कोण B बटे का 2 बच गया, कोण C बटे का 2 बच गया, बराबर 90 का बच गया। इतना तो तू चाहे कोनो हिसाब रहेगा, चुपचाप इतना पहले लिख देना। ऐसा भला में रहेगा, हो सकता है यहाँ लिख देगा tan cot कर दे, यहाँ लिख देगा cos sec कर दे, नहीं कर दे, कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि B प्लस C है तो उसको कर देगा B प्लस A और उधर कर देगा C, इधर कर देगा A प्लस B, उधर कर देगा C, ऐसे करके चेंज कर सकता है। तो इतना सब में लिखना। पहले क्या करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोण बराबर 180, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180, भाग कर देंगे, कट के आ गया, हो गया। अब तुम क्वेश्चन को देख लेना चुपचाप, यहां से क्वेश्चन को क्या कर लेना, देख लेना। A अकेला है ना, तो A को ट्रांसफर कर देते हैं, इधर रहने देते हैं B बट्टे 2, कोण C बट्टे 2, इधर हो गया 90 और माइनस का कोण A बट्टे 2। यहां तो कोई दिक्कत? तुम देख के वहां लिखना, जो अकेला रहेगा ना उसको उठा के ले जाना चुपचाप। ले गए? चलिए इतना हो गया। अब फिर क्वेश्चन देखना कि डबल में किसके साथ गुना है? साइन के। तो अब तुम लिख देना दोनों पक्ष में साइन से गुना करने पर। बड़ी सुंदर। तो अब क्या करोगे? चुपचाप उतार दो। पहले तुम्हारे पास है B बटे का 2 प्लस कोण C बटे का 2, इधर है तुम्हारे पास 90 माइनस का कोण A बटे का 2। तो अब इसको भी किससे गुना करना है तुम्हें? साइन से गुना करना है। तो साइन से गुना, इसको भी किससे गुना करना है तुम्हें? साइन से। हो गया? कहेगा सर ये साइन तो उधर ना होगा। अरे उधर होगा इधर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किधर गुना में लिख देना था। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको साइन तो रहेगा ही, ये दोनों का क्या कर लो, तो आपको मिलेगा B प्लस का C। इधर क्या मिलेगा? साइन। इसका वैल्यू चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगी कॉस में। किस में चल जाएगी? कॉस में। तो ये बचेगा कोण A बटेगा कितना? हो गया। इसको चेंज करेंगे ना, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा के जगह ये नहीं देंगे, जो यहाँ रहता है सो ही नहीं देते हैं, दे दिए। चलिए अब क्या सर जी कोना आ गया, सो तो दोनों तरफ कोना है तो उड़ा देंगे। साइन 2B प्लस C, इधर हो गया कॉस A बटे का 2। किसी को दिक्कत? हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। तुम पढ़ रहा है? जा पढ़ो। आकाश बाबू चलिए देखिए हो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है सुनिएगा। यदि साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा
बराबर 2 cos 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान निर्धारित करिए। देखिए बाजी, इसका मान कहता है निकालने के लिए क्या करोगे। देखिए कॉसेक थीटा का मान अगर निकालनी हो तो या तो हमें h/p निकालनी होगी क्या, या कॉसेक बराबर होता है 1/sin, तो साइन का वैल्यू निकालना होगा, नहीं निकालना होगा। तो अब क्या निकलेगा वो तो बाद की बात है। फिर पहले जो दिया हुआ है इसको हल करके देखते हैं, जो क्या दिया हुआ है। चलिए उतारिए, प्यारा सा लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर का 2 कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा। यहां तक किसी भाई को दिक्कत? अब देखिए इसका वैल्यू कितना होता है बताओ, तो कॉस थीटा, इसका क्या होता है कॉस थीटा √2, इसका वैल्यू क्या होगा साइन थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अब आपको लग रहा है ना कि इन दोनों को क्या करना चाहिए, तो 2 कॉस थीटा। आपको क्या लग रहा है इसको क्या कर देना चाहिए, बटे का साइन थीटा बराबर क्या क्या बचा। यहां तक समझ में आ रही है ना? बिल्कुल सही सर। अच्छा एक चीज और आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉस थीटा को हम यहीं छोड़ दें, साइन थीटा को यहीं छोड़ दें, √2 यहीं रह जाएगी, ये गुना में यहीं पर आ जाएगी तो बटे का 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। सर इसका वैल्यू तो कॉट होता है हम जानते हैं, तो कॉट आप दे दीजिए, बराबर क्या क्या हो गया √2 बटे का 2। जब कॉट 2 निकल ही गया है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, हम जानते हैं कि ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारा p। चलिए p p p p, तो b बराबर कितना √2 और p बराबर कितना 2। अब क्या निकालनी होगी h, h का फॉर्मूला क्या है भाई, तो p का स्क्वायर प्लस का, आगे बढ़िए, तो 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, आगे बढ़िए, 2 दूनी 2 कितना 6, जोर ना होगा 6 है, ठीक है। अरे इसको 2 दूनी 4 देंगे ना, इसके बदले में तो सीधे 2 देंगे, जोड़ाएगा ना वो, लिखे और लिखने में थोड़ा सा छूट गया था जब तक कलम बढ़ गया था, तो 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है कॉसेक थीटा, तो क्या लिखते हैं हम लोग h/p, h कितना मेरे पास, अब p कितना मेरे पास, हो गया आंसर, बात खत्म है ना। किसी को डाउट्स, समझे, आगे चलूं, ठीक है। जी आंसर, तो चलिए देखिए बाजी, इतना तो आंसर मेरा परफेक्ट है, लेकिन किताब में थोड़ा सा क्या किया है लोचा लगा दिया है। तो लोचा क्या लगाया है, तो √6 बटे का 2 है, तो इसको क्या किया है 2 से इसको गुना कर दिया है ना, तो इस रूट को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो रूट गया कितना हमारा कितना, बोलिए बोलिए 6 दूनी 12 बटे का कट जाएगा 2, कट गया कितना 6, नहीं गया √6 3 ना आना चाहिए ना, इसका मतलब छोड़िए इतने ही रहने दीजिए, इतने रहने दीजिए, हो गया, इसका आगे बढ़ाना संभव नहीं है। गुना भाग कर दिया है कैसे हो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन एक सामने है, याद रखिएगा बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं, जब भी एगो साइन कॉस वाला बताए और ये वाला क्वेश्चन में पूछेगा आपसे बनाने के लिए, कह रहा tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो 18 डिग्री a और 45 के बीच होगा, यानी a का जो वैल्यू होगा वो 18 और 45 के बीच होगा, यानी बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन जा रहा है ना। कुछ नहीं, सिंपल तरीका, आराम से उतारोगे, क्या लिखोगे tan 2a, फिर क्या लिखोगे cot a माइनस का कितना। अब आपके दिमाग में एक बत्ती जली होगी, अगर नहीं जली हुई तो अब जल जाना चाहिए, या तो tan को या cot को, किसी को क्या करोगे, किसको चेंज करें बताओ तुम ही, जो कहोगे। अच्छा tan को चेंज कर दें, चलो tan को, तो क्या करोगे cot, तो जो थीटा दिया हुआ है उसको 90 में से क्या करोगे, इतना तो सबको मालूम ही था, बिल्कुल सही सर। इधर तो cot का cot दोगे, a माइनस का क्या दोगे, यहां तक किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर।
ई वाली और ई वाली क्या हो जाएगी, तो 90 माइनस का 2a और a माइनस का, अब हमें मालूम है कि एक बिरादर को एक तरफ कर देते हैं काम क्या, तो चलिए 90 का 90 इधर रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं उठा के, तो माइनस वाला हो गया प्लस, a का a रहने देते हैं, इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं तब 2a। अच्छा इतना आप लिख ही दिए हैं तो इसके बाद एक और समझ में आ गया होगा कि इसको क्या करना चाहिए, इधर कितना हो जाइए, a बराबर हो गया 108/3, 3 3 या 9, 6 3 18, a बराबर कितना हो गया। किसी भाई को दिक्कत, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत। हाँ एक चीज़ और, हमारी चैनल मोनिटाइज हो गई है, बिल्कुल फाइनली पूरा हो गया है, बस आप लोगों के आशीर्वाद से इतना हुआ है, तो थोड़ा सा और आशीर्वाद बनाए रखिए कि कुछ डॉलर हमारा भी हो जाए, ठीक है। आशीर्वाद का मतलब है कि थोड़ा सा देखते रहिए ताकि हम भी कुछ बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आवें और आप लोगों के मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी दें, ठीक है। तो कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।